रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शब्बे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। हमेशा ये देखा गया है कि राजस्थान में गर्मी का मौसम और मौसम में तेजी, वैसे ही यहाँ की सियासत में भी गर्माहट अब बढ़ती जा रही है। फिर हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार मुद्दा सरकार नहीं बल्कि संगठन की अंदरूनी जंग का है। इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जारी हुई परफॉर्मर लिस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 30 दावेदार, एक कुर्सी और हर चेहरे के पीछे अलग अलग समीकरण। सवाल यह है कि आखिर इस युवा सियासत की इस जंग में कौन बाजी मारेगा और किसे मिलेगी संगठन की कमान, किसको पद से नवाजा जाएगा, क्योंकि जिन नामों को लिस्ट में शामिल किया है सभी अपने आप में धुरंधर हैं। चलिए कहानी समीकरण की को समझने की कोशिश करते हैं। युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने आखिरकार 30 योग्य नेताओं की परफॉर्मर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि अब वही नेता चुनाव लड़ सकेंगे जिनका नाम इस पूरी सूची में शामिल किया गया है। 30 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि आज। अब समय बेहद कम और मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। इस लिस्ट की सबसे खास बात है इसका सोशल बैलेंस। 9 महिलाएं हैं, एससी से 5 हैं, एसटी से 4 हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से 6 हैं, ओबीसी से 9 हैं और सामान्य वर्ग से 5 उम्मीदवार हैं। यानी संगठन ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार युवा कांग्रेस सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरा सामाजिक समीकरण बदलने की तैयारी में है। अगर बड़े नामों की बात करें तो इस रेस में यशवीर सुरा, अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा, मुकुल सिंह खीचड़ जैसे दिग्गज नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी दावेदारी मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। इसके अलावा कई नए चेहरे भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान में युवा कांग्रेस का ये चुनाव अब सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच बनता जा रहा है। परफॉर्मर लिस्ट जारी होने के बाद अब सभी दावेदार नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं और अगले 48 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि कौन इस रेस में अंतिम मुकाबले तक पहुंचेगा और कौन पीछे रह जाएगा। ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि इस बार चुनाव प्राधिकरण ने सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। बिना परफॉर्मर लिस्ट में नाम आए बिना भी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे साफ है कि संगठन और प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर नेतृत्व तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में युवा कांग्रेस का ये चुनाव अब सियासी तापमान को और भी बढ़ाने वाला है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे धक धक होना शुरू हो चुका है। कहानी वही है जो शुरुआत में बताई थी, 30 नाम, एक कुर्सी और हर दावेदार के पास अपना गणित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि युवा जंग में कौन बनता है नया चेहरा और किसे मिलती है संगठन की कमान, क्योंकि ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि आने वाली राजनीति की पहली सीढ़ी भी है। इससे सिर्फ आज का नहीं, कांग्रेस के आने वाले भविष्य का काम और नाम भी पूरा हो सकेगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।